रायशुमारी अपनी जगह है, आला कमान की पसंद अपनी जगह है, लेकिन रवि त्रिपाठी एक बड़ी बात और, छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी, और जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ तो हलचल उत्तर प्रदेश तक मच गई कि वहां के समीकरण क्या इससे सध सकते हैं। क्या राजस्थान में भी कुछ इसी पैटर्न पर, चाहे महिला की बात की जाए या जातिगत फैक्टर की बात की जाए, कई चीजों को आला कमान ने ध्यान में रखा होगा? बिल्कुल, देखिए तमाम सारी बातें हैं। अगर आप गौर करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपने ट्राइबल सीएम दिया बीजेपी ने, आपने ओबीसी दिया मध्य प्रदेश में, तो लोग मान के ये चल रहे हैं कि जो एक महिला तबका है, जो कि महिला वोटर की तादाद देखिए मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो और पूरे देश में हो, महिलाएं एक मुश्त वोट कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, मिलना चाहिए। इस लिहाज से लोग मान के चल रहे हैं कि वसुंधरा राजे का अगर रिप्लेसमेंट कोई होता है तो महिला हो। अगर वहाँ महिला, और महिला के साथ साथ अगर दूसरी बात को कहा जा रहा है कि दलित महिला, तो दलित महिला में अनीता बघेल का नाम जो है सबसे पहले आ रहा है। और साथ साथ कुछ और भी हो सकता है। देखिए वहाँ जाट वोटर भी है, राजपूत वोटर भी है, इनको साधना है, और साथ साथ तमाम वोटर हैं। तो जाटों को भी साधना है, आपको ठाकुरों को भी साधना है, और ये मैसेज भी देश में देना है कि भाई आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। क्योंकि आपने अगर ट्राइबल को दे दिया है, ओबीसी को दे दिया, तो बचा दो ही तबका है। एक तरफ है कि एससी समुदाय है, जो सबसे बड़ा चंक है वोटर का, 17% राजस्थान में है, 20% आपको हरियाणा में है, 32% आपको पंजाब में है ये वोटर, और लगभग पूरे देश में 15% से लेकर 25% तक ये वोटर माना जाता है, हर जगह है। तो कहीं ना कहीं एससी समाज को अगर टारगेट करना है, समीकरण साधना है, तो एससी समाज प्लस महिला ये हो सकता है। और दूसरा नहीं तो कहीं ना कहीं आपको जनरल क्लास से, यानी कि फॉरवर्ड क्लास में ठाकुर भी आते हैं, पंडित भी आते हैं और बाकी समाज के लोग आते हैं, तो उसमें से भी किसी को साधा जा सकता है एक मैसेज देने के लिए कि हमने एसटी से दिया, ओबीसी से दिया, और एक जो है फॉरवर्ड क्लास के लोगों को दिया। तो तमाम सारी चीजें साधने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट को लेकर कोई दिक्कत नहीं। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में 2018 में राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, उसके बावजूद राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें बीजेपी के खाते में गई, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई। तो ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसा कोई संकट नहीं आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेकर कोई दो राय नहीं है, 2024 को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। बावजूद इसके जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनको लगना चाहिए कि आपने उनका ख्याल रखा है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, और साथ साथ कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता, जैसे मोहन यादव का नाम आते ही जो बीजेपी का आम कार्यकर्ता था उसको लगता है कि मुझे भी अगला मौका मिल सकता है, कभी भी पार्टी में लगे रहिए, आज न कल आपको मौका मिल सकता है। तो एक ये भी मैसेजिंग है कि सिर्फ शिवराज तक, वसुंधरा राजे तक और रमन सिंह तक राजनीति नहीं चलेगी, आगे वाले लोगों को भी मौका मिलना है। तो तस्वीरें भी इस वक्त मिल रही हैं, और ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस की भी तैनाती है, कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, विधायकों की बैठक होनी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है। राजनाथ सिंह भी पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं, ये भी इस वक्त की तस्वीर है, और इसको भी जरा देखिए आप। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल जरूर मैं रविंद्र आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी जानकारी मिली कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के बंगले पर दिल्ली में हलचल दिखी। वहां पर चाहे सुरक्षा का बढ़ना हो या फिर उनका जयपुर पहुंचने की खबर आना हो, यहां उनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है क्या? कैलाश चौधरी आपसे थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में ही थे, और उन्होंने कल भी कहा था कि आज उनका एंगेजमेंट है दिल्ली में, तो वो नहीं जा रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो कैलाश चौधरी हो, देखिए जो भी होगा, जो परिपाटी दिख रहा है, जो आपने खुद पहली बार कहा कि 2 राज्यों में जो ट्रेंड दिख रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से तो विधायक ही बनेंगे ऐसा लग रहा है। अब एक बात और है, वसुंधरा राजे सिंधिया, देखिए बीजेपी आला नेतृत्व इतने राजस्थान को लेकर कॉशियस क्यों है, इतना सतर्क क्यों है? क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया खुद अपने आप में राजपूत, जाट और गुज्जर पारिवारिक संबंधों के कारण से ये